बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डाउनलोड क्लास नोट्स। आज हमने स्टार्ट करना अपना चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट करना है नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.1। ठीक, कौन से स्टार्ट करनी है? 3 से स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज हमने कौन से स्टार्ट करनी है? 3.1। इससे पहले हमने कुछ टर्म्स याद करने हैं, कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने से आपको एक्सरसाइज करना आसान हो जाएगा। फर्स्ट टर्म है हमारे पास मैट्रिक्स। चैप्टर का नाम भी हमारा क्या है? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। क्या नाम है चैप्टर का? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ओके, अब हमने इसके एक्सरसाइज नंबर 3.1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स याद करनी है। फर्स्ट टर्म है उसमें मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? ठीक है, मैट्रिक्स इसकी डेफिनेशन है आ रेक्टेंगुलर array of numbers enclosed by a pair of braces enclosed by a pair of ब्रैकेट्स में आप कह सकते हैं ब्रैकेट्स, आपकी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि ब्रेसेस भी होते हैं ब्रैकेट्स, उसको हम उसको ही कहते हैं। सच एज एग्जाम्पल देखें आपके 2 -5 -2 4 3 एंड 7, या 2 1 2 3 1 3 9 4 7 इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। कि ये क्या है? मैट्रिक्स। द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रोज एंड द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। अब ये हमारे पास क्या हॉरिजॉन्टल, इसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन है ना ये, और ये हमारे पास क्या है? वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? रोज, मतलब जो इस लाइन में हो ऐसे सीधी, इनको कहते हैं रोज, और जो ऐसे हो इन्हें कहते हैं कॉलम। दिस इज दी, वो कह रहे हैं क्या समझाना चाहते हैं? कह रहे हैं रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, नंबर्स का जो बहुत बड़ा मजमूआ होता है, इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट, जो ब्रैकेट्स के अंदर बंद हो उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? इफ अ मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स हैज m rows and n column, then its order is m multiply by n। ऑर्डर हमने क्या करते हैं? हमारे पास समझ लें कि हमारे पास एक m रोज है और एक n कॉलम है, ठीक है, मतलब ए बी ले ले, मैंने m n लिया, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? ऑर्डर में m मल्टीप्लाई बाय n। ये हमारा होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, को इससे डोनेट करते हैं। हम मैट्रिक्स ए हैज ऑर्डर 2/3 एंड मैट्रिक्स 2 एंड ऑर्डर। अब इसका ऑर्डर देखें, रोज क्या है इसके? हमारे पास कितनी रोज है इसमें? हमारे पास इसके अंदर देखें हमारे पास कितनी रोज है इसमें? 1 2 रो ऐसे होती हैं, तो कितनी रो है? 1 2 3 रोज है इसमें। और कॉलम कितने हैं इसके अंदर? ठीक है, अब कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम। तो इसे हम कैसे, ऑर्डर क्या होगा इसका? 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसे ही है ना? गुड। नेक्स्ट देखें इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3 एंड 1 2 3 3/3 का ऑर्डर है। ऐसे इन चीज़ों को समझ के आपको एक सही समझ आएगी। और नेक्स्ट आता है कुछ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन वगैरह वो करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या है हमारे पास? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हमें एडिशन करना है।
एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इसमें होता है टू मैट्रिसेस A and B can be added if A and B have same order, the sum of A and B, A plus B कहलाएगा उसका सम, can be obtained by adding their corresponding elements. फॉर एग्जाम्पल देखें आप कि हमारे पास एडिशन में पहले आपको समझाती हूँ वो कह रहे हैं, ठीक है। पहले वो कह रहे हैं कि दो मैट्रिक्स हमारे पास, एक ए और एक बी है। समझ लें हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक हमारे पास है ए, इसको नाम दे दें ए का, और 2 3 1/9, और एक आपके पास क्या है बी, एंड बी आपके पास क्या है 7 1 3/2। कैन बी एडिड तब ऐड होंगे इफ ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर, इनका ऑर्डर क्या हो सेम, मतलब कि 2/2 का ऑर्डर हो या 3/3 का, और मतलब कॉलम्स और रोज सेम हो। द सम ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी, इन दोनों का सम कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ तक हो गया सम ऑफ ए कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, क्योंकि आपस में एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। कैसे ए प्लस बी होगा, इसको इससे कर दो ऐड, 2 + 7, 3 को कर दो 1 के साथ, 3 प्लस जो मतलब जो जिस जगह पे है ना, जो आपस में मुकाबले में आ रहा है उसको कर दो। ये भी 1 यहाँ पे और ये 3 यहाँ पे, तो आ जाएगा 1 + 3, 9 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 9 + 2 इज इक्वल्स टू 7 8 9, 9 आ गया, 3 + 1 4 आ गया, 3 + 1 4 आ गया, 9 10 11 11 आ गया। इसको आप कहते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, अ मैट्रिक्स B can be subtract from matrix A if तब A and B have same order, subtraction of A B from A कैसे डिनोट होगी, B A minus B, इस तरह होगी A माइनस A प्लस B, किस तरह A कैन बी obtained by subtracting each element by subtracting corresponding एलिमेंट्स, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दो एलिमेंट्स आप लें, एक आपके पास होगा A और एक आपके पास होगा B। A मैंने ले लिया 3 9 1 और 7, ठीक है, और B मैंने ले लिया 2 9 4 और 8। अब मैंने क्या करना है माइनस, तो A माइनस B करना है मैंने, तो किसके इक्वल आ जाएगा 3 - 2 1 - 4 9 - 9 7 - 8, ऐसे ही है ना। अब 3 - 2 किया तो क्या आ गया 1, 9 - 9 किया तो आ गया 0, 1 - 4 किया तो आ गया -3, 7 - 8 किया तो आ गया -1। ये सिंपल आपने माइनस कर देना कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? ये होती है टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंफर्टेबल फॉर द प्रोडक्ट इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n k इज अ स्केलर। वो कह रहे हैं अगर हमारे पास ए है इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m मल्टीप्लाई n, ठीक है, ये ऑर्डर है हमारे पास, एंड k इज स्केलर, k हमारे पास एक स्केलर है, देन द प्रोडक्ट k एंड ए डिनोटेड बाय, देन प्रोडक्ट से क्या कहलाएगा, इज डिनोटेड बाय k और a, ठीक है। वो कह रहे हैं मल्टीप्लाई ए ऑन के द प्रोसेस इज सेड टू बी स्केलर। उसके बाद कह रहे हैं कि इज द मैट्रिक्स फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग, इज द मैट्रिक्स formed by multiplying each entry of A by K। क्या आपने हर एंट्री को K से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास A क्या है 4 3 2 1, तो मैंने इसका क्या, और मेरे पास वो K क्या कह रहे हैं कि K तुम्हारे पास है 2 इज इक्वल टू रियल नंबर्स, तो मैंने हर एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। फॉर्म मेरे पास कहता है के ए, के मेरे पास क्या है 2 और ए मेरे पास है ये 4 2 3 1, तो मल्टीप्लाई होगा 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2, इसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस में है कि ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स है, मतलब हमने के से मल्टीप्लाई करना बस डिजिट, अगर के का सिर्फ एक और हमने करना हो सिर्फ एक मैट्रिक्स को। यहाँ पे है हमने दो मैट्रिक्स अगर आ रहे हैं तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है। हम लेट करें टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी कंफर्टेबल for multiplication A B if the number of column of A is equals to the number of रोज ऑफ बी। ये चीज़ आपने याद है, मल्टीप्लिकेशन होगी। कह रहे हैं जो नंबर ऑफ हमारे पास कॉलम्स हैं ए के, वो किसके होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी ये भी चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए, ये चीज़ वो कह रहे हैं जो कॉलम है हमारे पास ए के, वो किसके इक्वल होने चाहिए, रोज के इक्वल हो तो हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, अब एक मैट्रिक्स आप ले लें ए जो है मेरे पास 2 3 1 4, और आप बी ले लें 2 1 1 2 3 4। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ए और बी को आपस में क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। अब हमने मल्टीप्लाई करना है इन रोज को इन पहले कॉलम के साथ, मतलब ये कॉलम है और इन रोज के साथ मल्टीप्लाई करने। पहले मेरे पास 2 और 1 है, ठीक है, ये रोज है, कॉलम से करेंगे। 2 1 है, इस 2 1 को मल्टीप्लाई करना है इस 2 1 से। पहले 2 को मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 2 को 2 से, अब इस 1 को करें मल्टीप्लाई इस 1 से, तो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 सेम। अब सेम इसको करें, पहले 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से प्लस, अब इस 4 को मल्टीप्लाई करने 1 से। अब अगला फिर प्रोसेस आएगा, अब नेक्स्ट इसी लाइन को इससे करें, 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से, फिर सेम 2 को फिर मल्टीप्लाई कर दें 1 को 2 से, फिर 3 को मल्टीप्लाई करें 1 से, और सेम 4 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से। अभी 1 को हमारे पास ये खत्म होगी चारों, हमारे पास ये वही लास्ट 3 4 रहते। 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करें 4 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से, प्लस इस 4 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से।
तो ये आंसर बस क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, इसको मल्टीप्लाई करें आप तो आंसर आ जाएगा 5 10 4 11 10 एंड 25। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत दफ़ा बोर्ड में आता है कि मल्टीप्लाई बताएं, मल्टीप्लाई हमने कैसे करना है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ डेफिनेशन और रह गई हैं जो आपने समझनी है, तो आपका एक्सरसाइज होगी, वो है ट्रांसपोज। कौन सी है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है, वो कह रहे हैं इफ, ये समझे, वो कह रहे हैं इफ A is a matrix of order m multiplied by m, then n multiplied by m matrix denoted by interchanging the rows and columns of A। ये कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। वो क्या कह रहे हो, कह रहे हैं इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, एक हमारे पास एग्जांपल ले लें कि ए मेरे पास एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 3 2 4, ये ऑर्डर m बाय n का ऑर्डर है। देन n मल्टीप्लाई n मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग, मतलब इसको क्या करेंगे, अगर ये m बाय n का ऑर्डर है तो उसको n बाय m कर देंगे, मतलब कि इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए का ट्रांसपोज मेरे पास आ जाएगा, ये जो रोज एंड कॉलम में चेंज कर दो 1/2, जो कॉलम एन को रोज में चेंज कर 3/2, ये कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, आसान है। उसके बाद आता है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बल्कि हमारे डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट इंपॉर्टेंट चीज, ये ट्रांसपोज, मल्टीप्लिकेशन और डिटर्मिनेंट तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके क्वेश्चंस में। और कह रहे हैं वी कैन एसोसिएट अ यूनिक नंबर, कह रहे हैं वी कैन associate a unique number with every square matrix A, ठीक है, over R or C, then number is known as डिटर्मिनेंट। अब वो कह रहे हैं वी कैन एसोसिएट अ यूनिक नंबर, कोई यूनिक नंबर लेते हैं इसका स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो ओवर आर और सी, मतलब आपको ऐसा समझना है, एग्जांपल समझाती हूँ। एग्जांपल देखें आप इसकी, ये चीज़ आपको एग्जांपल समझ आएंगे। अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिया जो मेरे पास क्या है ए इज इक्वल्स टू, मैंने मैट्रिक्स ले लिया ए बी सी डी। अब मैंने क्या फाइंड, डिटर्मिनेंट को हम डोनेट करते हैं ए और इस साइन से, ठीक है। अब जब मैंने डिटर्मिनेंट लिया तो डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आएगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगी इस लाइन में ए सी बी एंड डी। तो डिटर्मिनेंट क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब मैंने इसको ऐसे कैसे करना है, ए को मल्टीप्लाई करो डी से हो जाएगा ए डी माइनस नहीं होता है, सी को करूँगी बी से तो आ जाएगा बी सी, ये इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये सिंपल हमारा डिटर्मिनेंट का प्रोसेस है कि हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। हम नेक्स्ट करते हैं अपना सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, एडजॉइंट और इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिंगुलर और मैट्रिक्स, ठीक है। वो कह रहे हैं अ मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, मैट्रिक्स ए सिंगुलर तब होगी जब हमारा जो डिटर्मिनेंट है ए का वो जीरो के इक्वल आ गया। डिटर्मिनेंट फाइंड करें, डिटर्मिनेंट सिखाया ना मैंने आपको अभी, अगर हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें बट जीरो के इक्वल आए तो हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, सिंगुलर। और अ मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर इफ ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल जीरो आए, मतलब जीरो आए तो सिंगुलर कहलाएगी और जीरो ना आए तो वो नॉन सिंगुलर कहलाएगी। उसके बाद आता है एडजॉइंट।
एडजॉइंट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट को तो एडजॉइंट में कह रहे हैं द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A is equals to A, B, C and D is denoted by adjoint of A। इसे इस तरह डिनोट करते हैं कि adjoint of A लेना है हमने, and is defined as adjoint A is equals to, अब देखें ये मेरे पास ए की मैट्रिक्स से ज्वाइन कैसे लेंगे, ए की जगह ए ही आएगा। आपने इन दोनों जो है ना इनकी जगह चेंज कर देने, ए डी है तो हो जाएगा डी ओवर ए, और जो इन दोनों साइड पे ना इन दोनों का अपने साइन चेंज कर दें, पॉजिटिव भी है माइनस भी कर दें और माइनस ही कर दें, इस हम कहते हैं एडजॉइंट, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट है हमारा इनवर्स। इनवर्स ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स। Let A be a non singular matrix of order 2, ठीक है। वो कह रहे हैं एक मेरे पास A है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब 0 के इक्वल मैट्रिक्स नहीं आ रही और उसका ऑर्डर क्या है 2 है। इफ देयर exists a matrix B such that A B किसके इक्वल आएगा इनवर्स में, B A के, ठीक है, where और I2 के भी, जहाँ पे हमारे पास I2 किसके इक्वल है 1 0 0 1 के, देन B is called multiplication of inverse of A and usually denoted by A का, इसको डिनोट कैसे करते हैं A का इनवर्स, यहाँ कह सकते हैं आप B is equals to A का इनवर्स, इसे लिखते भी ऐसे ही हैं। अब मैंने इनवर्स फाइंड करना, इनवर्स का फॉर्मूला होता है पहले एडजॉइंट ऑफ A देन डिटर्मिनेंट ऑफ A। पहले आपने A का एडजॉइंट फाइंड करना है, कैसे एडजॉइंट फाइंड करते हैं, इस तरह कॉल टू चेंज करें, फिर आपने A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर आपके पास एडजॉइंट भी आ गया डिटर्मिनेंट भी आ गया, फिर आपने सिंपल क्या कर देना है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आंसर निकाल देना। अब हम स्टार्ट करते हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको शायद 3.1 करने मुश्किल होनी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें करवा दी जो 3.1 में, बल्कि चैप्टर नंबर 3 में है पूरी, वो सब कुछ मैं करवा चुकी हूँ। फिर भी क्वेश्चन 1 में वो कह रहे हैं आपको कि इफ ए मेरे पास क्या है 2 1 3 और 5 एंड बी क्या है मेरे पास 1 6 7 4, देन सोल्व। देन शो डैट, फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि शो करें 4A माइनस 3A इज इक्वल टू A, कि 4A में से हम 3A को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आए थे। मतलब पहले हमने क्या फाइंड करना है, पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरे पास क्या है 4A माइनस 3A, ठीक है। पहले फाइंड करते हैं 4A, 4 मतलब ये किसको क्या कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, याद है ना। 4A मेरे पास क्या है 2 1 3 5, अब मल्टीप्लाई करें इसे 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, 4A आ गया। अब नेक्स्ट फाइंड करें 3A, 3A सेम यही 2 1 3 एंड 5, तो आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 15, दोनों आ गई आपके पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है 4A में से माइनस करना है 3A, दोनों लिखें 4A मेरे पास क्या है 8 4 12 एंड 20,
माइनस 4 3 ए क्या है मेरे पास 6 3 9 एंड 15। 8 माइनस 6 करें, 12 माइनस 9 करें, 4 माइनस 3 करें, 20 माइनस 15 करें। 8 माइनस 6 करें क्या आएगा आपके पास 2, 12 माइनस 9 करें क्या आएगा 3, 4 माइनस 3 करें क्या आएगा आपके पास 1, और 3 माइनस 20 माइनस 15 करें क्या आएगा 5। तो अब बताएं जो मेरे पास ये आंसर आया है 4 माइनस 3 ए का, वो ए के इक्वल है। हाँ जी, ये भी ए है और ये देखें वो 2 1 3 5 2 1 3 5। तो हेंस प्रूव्ड 4 माइनस 3 ए इज इक्वल्स टू ए। हमने ये क्या कर दिया प्रूव। ठीक है, प्रूव हो गया हमारा। अब हमने इसका पार्ट नंबर बी करना है। पार्ट नंबर बी में वो कह रहे हैं कि पार्ट नंबर बी देखें, वो कह रहे हैं कि 3b माइनस 3a इज इक्वल्स टू 3b माइनस ए। अच्छा, तो राइट है, चलिए प्रूफ करें, लेफ्ट हैंड दोनों प्रूफ करें। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। वो क्या है मेरे पास 3b माइनस 3a। आप पहले 3b फाइंड करते हैं, 3 और साथ b की वैल्यू क्या 1 6 7 4। 3 1 जा 3, 3 7 जा क्या होता है 21 और फिर 18 और 3 4 जा 12। अब 3a हमारे हमने फाइंड किया, यहाँ पे देखें 3a वो मेरे पास क्या है जो फाइंड किया यहाँ लिख दे 6 3 9 15। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना है, मतलब 3b माइनस 3a। 3b मेरे पास क्या है 3 18 21 और 12, और 3b मेरे पास क्या है 6 3 9 और 15। अब इन दोनों को माइनस किया, बस आंसर क्या आया 3 में 6 निकालें, 3 माइनस 6 तो आ गया माइनस 3, 21 माइनस 9 तो आ गया 12, 18 माइनस 3 तो आ गया 15, और 12 माइनस 3 तो आ गया माइनस 3। 12 माइनस 15 किया तो क्या आ गया मेरे पास माइनस 3। अब हमने लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड मेरे पास क्या है 3b माइनस ए, मतलब b में से पहले a को माइनस करना है, b माइनस ए। वन माइनस 2 क्या आ जाएगा -1, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 5 -1। अब मल्टीप्लाई करें इसको 3 से कि 3b माइनस ए। 3 को मल्टीप्लाई करें -1 से, 3 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 3 को मल्टीप्लाई करें 4 से, 3 को मल्टीप्लाई करें -1 से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3b माइनस ए इज इक्वल्स टू 3 1 जा -3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 1 जा -3। देखें दोनों क्या सेम आ गए, तो हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आसान क्वेश्चन है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं जो आप लोगों को थोड़ा दिमाग का पाना पड़ेगी, इतने आसान है कि आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। अब वो करते हैं स्टार्ट हम अपना। टू में वो हमें कह रहे हैं इफ a इज इक्वल्स टू एयोटा -1 0 एंड माइनस एयोटा। ठीक है, शो डैट कि a को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो i2 के इक्वल आंसर आ जाए। ठीक है, वो कह रहे हैं सोल्यूशन में टू शो डैट a की 4 इज इक्वल्स टू i2। तो i2 हमारे पास किसके इक्वल होता है, ठीक है, जहाँ पे हम जानते हैं कि i2 हमारा किसके इक्वल होता है 1001 के, मतलब हमें a की 4 का आंसर उसके इक्वल आना है, तो हम पहले a को a से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम फाइंड करेंगे a का स्क्वायर, मतलब a को मल्टीप्लाई कर देंगे a से, अयोटा -1 0 माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे सी से अयोटा 0। ठीक है, इसको इससे किया ये हो जाएगा अयोटा ओवर अयोटा प्लस 0 ओवर 1। नेक्स्ट अयोटा को 0 से किया प्लस 0 किया माइनस अयोटा। नेक्स्ट
एयोटा को किया, -1 को किया एयोटा से पहले, फिर माइनस एयोटा को किया -1 से, देन सेम -1 को किया 0 से, प्लस माइनस एयोटा को किया माइनस एयोटा से। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 0 0 -1, क्योंकि तो ये हमारे पास, क्योंकि एयोटा का जो स्क्वायर किसके होता है -1 के इक्वल, ठीक है। उसके बाद हमने ए की फाइंड करनी है 4, तो A2 को मल्टीप्लाई करेंगे A2 से। A2 मेरे पास क्या है, -1 0 0 -1, इसको मल्टीप्लाई कर दोबारा 0 0 -1, तो ये आंसर मेरे पास आ जाएगा, -1 को मल्टीप्लाई करो पहले 1 से, प्लस कर दो इसमें 0 को 0 से, नेक्स्ट 0 को -1 से, प्लस -1 को 0 से, अगेन -1 को 0 से, प्लस 0 को -1 से, अगेन 0 को 0 से, और -1 को -1 से। तो आंसर इसका आ जाएगा मेरे पास 1 0 0 एंड 1, तो किसके इक्वल होता है, I2 के। ये मैंने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब हमने अपना स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3, बट उससे पहले हमें डेफिनेशन पढ़नी है जो है इक्वल मैट्रिक्स की। मैं आपको समझाती हूँ, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं अपना। अब हमने स्टार्ट करना है जो है ना क्वेश्चन नंबर 3, उससे पहले हमने पढ़ना है इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। क्या पढ़ना है हमने, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज इक्वल मैट्रिक्स, अगर टू मैट्रिसेस of same order said to be equal, इनका ऑर्डर सेम हो गया इक्वल, इफ देयर corresponding elements आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, ठीक है। अगर वो इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, उनका जो ऑर्डर है वो इक्वल, m/n हो, m/2 हो, m/3 हो, तो वो क्या कहलाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं अपना। 3 में वो कह रहे हैं कि फाइंड x एंड y, x और y फाइंड करना है इफ, फर्स्ट पार्ट है इसका कि x + 3 - 3 1 3 - 4 इज इक्वल्स टू 2 - 3 और 1/2। तो कह रहे हैं आप फाइंड करें x और y, जबकि आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, हमने x और y फाइंड करना है। अब हम जानते हैं एज टू मैट्रिक्स आर इक्वल, तो देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अब हम जैसे कि जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल ही होंगे, क्योंकि ऑर्डर सेम है इनका, 1/2 का ऑर्डर है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है बोर्ड में, ठीक है। पहले सो x + 3 इज इक्वल्स टू 2 एंड 3y - 4 इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से x निकालें, x इज इक्वल्स टू 2 - 3, तो x मेरे पास क्या आ जाएगा, -1, and 3y - 4 is equals to 2, 3y is equals to 4, 2 + 4 4 5 6, तो y is equal to 6/3, 3 2s are 6, तो y का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 2। उन्होंने कहा था x और y फाइंड करें, तो x और y मेरे पास क्या आए हैं, -1/2। सिंपल सा क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखें, अगर हम इसमें वो मैं कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या है, x + 3 1 - 3 और 3y - 4 इज इक्वल्स टू y 1 - 3 और 2x। अब पहली इक्वेशन मेरे पास क्या है कि x + 3 इज इक्वल्स टू y, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है मेरे पास एंड 3y - 4 इज इक्वल्स टू 2x, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ये दो इक्वेशंस है।
अब पहले वो कह रहे हैं कि पुट करें एक्स वाई प्लस 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। अब वाई इसका ना पुट करें, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो आ जाएगा 3, वाई की जगह पुट कर दें एक्स प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 है। 3x 3 3 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 है। 3x प्लस 9 माइनस 4 प्लस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 2x। अब आ जाएगा 3x प्लस 5, ये माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3x में 2x निकाला x बचा, तो x का मेरे पास आंसर आ जाएगा -5। अब इसको करें पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करें तो आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, ऐसे जगह पुट कर दें -5 प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, तो y का मेरे पास आंसर आ जाएगा -2। तो x और y मैंने फाइंड कर लिया, मेरे पास क्या है x और y, x आया -5, y आया -2। ये है आप लोगों का तरीका। हाँ, आसान से थे और इम्पोर्टेंट भी हैं, तो इनके ऊपर पूरी ग्रिप रखें अपनी, ठीक है, कि इनको आपको रटना है, हाथ पानी चाहिए कि आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, एडिशन कैसे करना है, उनको बाय फॉर्मूला में कैसे रखना है, फॉर्मूला में कैसे रखना है, स्केलर कैसे करना है, ट्रांसपोज कैसे करना है, ये सब आपको फिंगर टिप्स आने चाहिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में वो कह रहे हैं कि इसमें वो कह रहे हैं कि इफ ए मेरे पास है -1 1 2 0 3 और 2, और बी मेरे पास है 0 1 3 -1 2 और 2। वो कह रहे हैं फाइंड करें फॉलोइंग। फर्स्ट मेरे पास वो क्या कह रहे हैं कि 4a - 3b, ये फाइंड करें। और नेक्स्ट जो वो कह रहे हैं कि a प्लस 3b माइनस a फाइंड करें। ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है, मतलब कोई इक्वल टू इक्वल नहीं, हमें फाइंड करनी है। पहले हम फाइंड करते हैं इसमें 4a, 4 लिखें, a मेरे पास क्या है, a मेरे पास क्या है -1 1 2 3 0 2। मल्टीप्लाई करें, 4 को मल्टीप्लाई करें इससे, तो 4 मल्टीप्लाई -1, फिर 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 4 मल्टीप्लाई 2, फिर 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब सेम ऐसे 4 को मल्टीप्लाई करें 1 से, 4 मल्टीप्लाई 1, 4 को करें 0 से, 4 मल्टीप्लाई 0, 4 को करें 2 से, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 1 जा -4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 0 0, 4 2 जा 8। अब फाइंड करें 3b, 3 और b मेरे पास क्या है 0 3 2 1 -1 और 2, क्या आ जाएगा 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा -3, 3 2 जा 6। तो मेरे पास अब मैंने माइनस करना है 4a - 3b। 4a मेरे पास क्या था -4 8 12 4 0 8, और माइनस मैंने करना है 0 9 6, ठीक है। माइनस करें, -4 में 0 को माइनस किया, मेरे पास क्या आ गया -4, 8 में से 9 को माइनस किया, क्या आ गया -1, 12 में 6 को माइनस किया तो क्या आ गया 6, 4 में 3 को माइनस किया तो आ गया 1, 0 में 3 को किया तो आ गया, माइनस किया ना तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, 8 में 6 को माइनस किया तो आ गया 2। दिस, ये आप लोगों का आ गया आंसर, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर 2 है। अब ये पार्ट नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं कि a में प्लस करें 3, पहले मतलब फाइंड करेंगे b माइनस a। क्या फाइंड करेंगे आप b माइनस a, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे आप b माइनस a। b मेरे पास 0 3 2 1 -1 2, और माइनस a मेरे पास क्या है -1 2 3 1 0 2। 0 में से हमने इसको माइनस किया तो क्या आ गया मेरे पास 1, 3 में से 2 को माइनस किया तो आ गया 1, 2 में से 0 किया तो आ गया -1, 1 में से 1 किया तो आ गया 0, -1 0 से किया था -1,
2 में 2 किया तो आ गया 0। अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमने ये वाली वैल्यू 3 से। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे फैक्टर को, 1 1 -1 0 -1 0, तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा -3, 3 0 जा 0, 3 1 जा -3 और 3 0 जा 0। अब हमने क्या करना है, ए में प्लस कर देना है 3b माइनस ए को। ए मेरे पास क्या है, -1 2 3 1 0 और 2, ठीक है। अब दोनों को प्लस करेंगे, -1 में 3 प्लस किया तो क्या आ गया मेरे पास, -1 + 3, ठीक है, -1 + 3, 2 + 3, 3 -3, 1 + 0, 0 + -3, 2 + 0, -1 + 3 क्या आ गया 2, 2 + 1 5, 3 - 2 0, 1 + -1 सॉरी 1 और 2 + 3 -3, ये हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। अब हमने स्टार्ट करा था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब देखिए 5 में वो क्या कह रहा है हमें, कह रहा है फाइंड x एंड y, x और y फाइंड करें जब इफ 2 0 1 y x3 is equals +2 1 0 x2 y -1 is equals to 4 1 -2 6 3 1। वो कह रहे हैं आपने फाइंड करना है, हमारे पास ये कंडीशन है, मतलब गिवन मेरे पास क्या है 2 1 0 y x3 +2 1 0 x2 y -1 is equals to 4 1 -2 0 3/1। अब हम दोनों को पहले प्लस करेंगे, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 1 0 y x एंड 3 प्लस 2 1 जा 2, 2 को x से किया 2x, 2 को y से किया 2y, 2 को 0 से किया 0, 2 को 2 से किया 2 2 जा 4, 2 को 1 से किया -2 इज इक्वल्स टू 4 -2 3 1 0 1। अब इन दोनों को करें प्लस, 2 + 2 4, 0 + 2x 2x, x + 2y तो x + 2y, 1 + 0 1, y + 4 4y, 3 - 2 आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 4 -2 3, ठीक है। अब देखें एज 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, तो हम इसका क्या फाइंड कर सकते हैं, अब देखें 2x इज इक्वल्स टू -2 एंड y प्लस so it is y plus 4 sorry y plus 4 is equals to 6। x is equals to 2 से 2 कटा तो आ जाएगा -1, तो y is equals to 6 - 4 तो y is equals to 2। तो x का मेरे पास आ गया, मैंने फाइंड कर लिया, आसान था, मुश्किल नहीं था, इजीली आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास होता है अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें हमें कुछ उन्होंने वैल्यूज दी हुई है, उन्होंने कहा कि ए हमारे पास एटा तो देख के करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इफ ए इज इक्वल्स टू AIJ 3 × 3, तो शॉर्ट करें कि लैम्डा योटा ए इज इक्वल्स टू लैम्डा यू ए, कि ये शो करना है आपने कि ये कैसे आया। अब टू शो डैट, वैसे हम जानते हैं कि ए हमारे पास क्या है, ठीक है,
तो वो क्या होगा, मेरे पास 3/3 का एंगल A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। वो मेरे पास क्या है, लैम्डा यू ए इज इक्वल्स टू लैम्डा ठीक है। अब लैम्डा को जब मल्टीप्लाई किया हमने तो इन दोनों को हमें आ जाएगा लैम्डा यू A11 लैम्डा यू A12 लैम्डा यू A13। नीचे क्या, तो लैम्डा यू A21 लैम्डा यू A22 लैम्डा यू A23 लैम्डा यू A31 लैम्डा यू A32 A33। ठीक है, यहाँ तक ही आ गया। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। उसमें वो कह रहे हैं कि लैम्डा यू को हमने ए से करना है, वो भी सेम यही आ जाएगा, यही आपने ऐसे करना तो आपका सेम यही प्रोसेस आ जाएगा। तो वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो फर्दर आप खुद ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आसान सा ही है। इसका पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 मैं करवा देती हूँ आपको, थोड़ा मुश्किल लगे आपको। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसमें वो कह रहे हैं, पार्ट नंबर 2 आप खुद करेंगे। ओके, पार्ट नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि लैम्डा ए माइनस ए इज इक्वल्स टू द -1 साथ ए। अब पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। वो मेरे पास क्या है, लैम्डा ए माइनस ए, ये हम फाइंड करके आए हुए हैं ना, तो लैम्डा लिखें, साथ लिख दे ए मेरे पास क्या है, A11 A12 A13 21 फिर ए ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। मैंने लैम्डा की जगह मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लैम्डा की जगह मैं लैम्डा पुट कर दिया, एक जगह मैंने ए पुट किया, फिर माइनस और फिर एक जगह ए। अब पहले मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करूँगी इस पूरी को, तो आ जाएगा लैम्डा A11 12 लैम्डा 21 लैम्डा A23 फिर लैम्डा A31 लैम्डा A32 लैम्डा A33। माइनस कर दें इससे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब जब मैंने इनको माइनस किया तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा ये लैम्डा A11 माइनस A11 सेम लैम्डा A12 माइनस A12 लैम्डा A13 माइनस A13 सेम लैम्डा A21 माइनस A21 लैम्डा A22 माइनस A22 लैम्डा A23 माइनस A23 लैम्डा A31 माइनस A31 लैम्डा A32 माइनस A32 लैम्डा A33 माइनस A33।
ये मेरे पास क्या आ गई, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। अब मैंने क्या फाइंड करनी है, राइट हैंड साइड। वो क्या है, लैम्डा माइनस वन साथ ए। मतलब पहले मैं क्या करूँगी, लैम्डा माइनस वन करूँगी। लैम्डा माइनस वन किया मैंने, तो लैम्डा माइनस वन और ए मेरे पास क्या आता है साथ, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। ठीक है, अब मैंने इसको फर्दर मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा ये को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आ जाएगा लैम्डा माइनस वन ए वन वन, वन टू, लैम्डा माइनस वन ए वन थ्री, लैम्डा माइनस वन ए टू वन, लैम्डा माइनस वन ए टू टू, लैम्डा माइनस वन ए टू थ्री, लैम्डा माइनस वन ए थ्री वन, लैम्डा माइनस वन ए थ्री टू, लैम्डा माइनस वन ए थ्री और थ्री, ऐसे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये आ जाएगा मेरे पास लैम्डा ए वन वन माइनस ए वन वन, लैम्डा ए वन टू माइनस ए वन टू, लैम्डा ए वन थ्री माइनस ए वन थ्री, लैम्डा ए टू वन माइनस ए टू वन, लैम्डा ए टू टू माइनस ए टू टू, लैम्डा ए टू थ्री माइनस ए टू थ्री, लैम्डा ए थ्री वन माइनस ए थ्री वन, लैम्डा ए थ्री टू माइनस ए थ्री टू, लैम्डा ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री थ्री। दोनों के आंसर सेम आए हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सिंपल ये प्रोसेस था आपका कि लेफ्ट हैंड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही है, D2 कॉपी है इसकी, ठीक है। तो उसमें भी आपने बिल्कुल यही करना है, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, फिर शो करवाना है। तो मैं आपको करवा देती हूँ कुछ पैटर्न जो आपके लिए आसान हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है तो वो सिंपल इसी तरह तो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे करवाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं कि इफ a इज इक्वल्स टू 1a 2b एंड a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 0 0 0, फाइंड वैल्यूज ऑफ b। b की वैल्यूज फाइंड करें आप, ठीक है। अब मुझे गिवन क्या दिया गया है कि a मेरे पास क्या है 1a 2b, मेरे पास गिवन है, ठीक है। तो जब मैं a का स्क्वायर फाइंड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा a डॉट a, ठीक है। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 1a। सिंपल जो मैंने कहा हुआ है हमें कि जो a का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे वो ऐसे आएगा 2b डॉट 1a 2b, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 2a 2 प्लस 2b, देन अगेन आ जाएगा a प्लस ab और 4 प्लस b का स्क्वायर। आपको मल्टीप्लाई करना आता है, आप खुद करेंगे। हमारे पास क्या है a का स्क्वायर, मगर हमें क्वेश्चन में दिया गया वो तो a का स्क्वायर ये है कि a का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 0 0 0, तो ये तो बराबर ही है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसके इक्वल रख लेते हैं। 1 प्लस 2b 2 प्लस 2b a प्लस ab 4 प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 0 0 0, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा
अब मैं रखूँगी कि 1 + 2 ए को मैं रखती हूँ 0 के इक्वल और 2 + 2b को रखती हूँ 0 के इक्वल। 2a = 1 और 2b = 2। तो 2 से 2 कैंसिल, b का आंसर आ जाएगा -1 और a का आंसर आ जाएगा 1/2। ये सिंपल सा तरीका था जो कोई इतना टफ नहीं था जो आप ना कर सकें। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या किया है हमने, शायद आपको समझ ना आए, मैं आपको दोबारा समझा दूं। इसमें वो कह रहे हैं कि हमने लिया है वैल्यूज, ठीक है, हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया है। ये मेरे पास था a.a, ये मेरे पास था a, मैंने a का स्क्वायर जब फाइंड किया तो वो मेरे पास आया था ये 1 + 2a 2 + 2b a + ab और 4 + b का स्क्वायर। ये कैसे आया था, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया, 1 को पहले मल्टीप्लाई किया 1 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया a से, देन अगेन a को मल्टीप्लाई किया 1 से, फिर b को मल्टीप्लाई किया a से, सेम ऐसे ही 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया b से, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही a को मल्टीप्लाई किया 2 से, प्लस b को मल्टीप्लाई किया b से। तो ये मेरे पास आ गया था 1 × 1 1 + 2a, a × a + ab, 2 × 2 + 2b और 2 × 2 = 4 + b का स्क्वायर। ये इस तरह ही फार्मूला बनाता जो उतना मुश्किल नहीं, जो आप ना समझ सके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 9 देखें हम अपना। इसमें वो कह रहे हैं इफ a = 1a - 1b एंड a का स्क्वायर = 1 0 0 1, फाइंड वैल्यूज। ये वैसे बिल्कुल सा 8 था, a एंड b। सिंपल पहले देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। a = 1 - 1 a एंड b। a का स्क्वायर फाइंड कर लीजिए, a.a 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करना है a से, फिर a को मल्टीप्लाई करना है 1 से, प्लस b को मल्टीप्लाई करना है a से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करना है b से, फिर a को मल्टीप्लाई करना है -1 से, प्लस b को मल्टीप्लाई करना है b से। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 × 1 1 प्लस -a, 1 × 1 प्लस -b, a प्लस a भी आ जाएगा, ये b का स्क्वायर। तो ये मेरे पास a का स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 - a -1 - b a + 2b -a + b का स्क्वायर। मगर मेरे पास गिवन तो कुछ और है, गिवन वैल्यू तो मेरे पास है 1 0 0 1। तो हम वैल्यूज लेते हैं कि 1 - a = 0 एंड -1 - b = 0। 1 के इक्वल है तो a = इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं था, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया है, पहले हमने a की वैल्यू को स्क्वायर लिया है, मतलब a को a से मल्टीप्लाई करवाया है। कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं हमने रोज और कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया, तो 1 को 1 से किया, फिर -1 को a से किया, फिर 1 को -1 से किया, फिर -1 को b से किया, फिर a को 1 से किया, फिर फिर b को a से किया, फिर a को -1 से किया, b को b से किया। तो मान ऐसे ही हमारे पास ये वैल्यू, मगर हमारा ये a का स्क्वायर तो इस a के स्क्वायर को इक्वल नहीं था, मगर अब तो हमने इन दोनों को इक्वल रख के तो a और b का आंसर निकाल दिया। सिंपल था, इतना कोई पैथेटिक क्वेश्चन आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें वो हमें क्या कह रहे हैं, इसमें वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इफ a = 1 0 -1 3 2 और 1 है, और जो b है वो है हमारे पास 2 1 3 2 0 -1, देन शो डैट
कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, इसको आपको रट लेना चाहिए, फिंगर टिप पे आना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं इसके अंदर। वो कह रहे हैं ए मेरे पास ये, बी मेरे पास ये है, शो करेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, इट इज इक्वल्स टू के ए प्लस बी का ट्रांसपोज। मतलब पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए प्लस बी। ए मेरे पास क्या है, 1 0 -1 3 2 and 1 प्लस बी मेरे पास क्या है, 2 1 3 2 0 -1। अब इन दोनों को प्लस माइनस करना है। 1 + 2 -1 + 3 2 + 0 0 + 1 3 + 2 1 + -1। यहाँ तक आ गया। अब आगे देखिए, 1 + 2 क्या आ जाएगा, 3 0 + 1 1 -1 + 3 2 आ जाएगा 5 2 1 -1 0। अब हमने क्या लेना, ट्रांसपोज इसका लेंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए क्या है मेरे पास, 3 1 2 5 2 0। ए प्लस बी, सॉरी मेरे पास ये। अब इसका जब मैंने ट्रांसपोज लिया ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो वो क्या आ गया, ये लाइन सारी कॉलम कैसे आ जाएगी, 3 2 2, ये सारी आ जाएगी 1 5 0 इन दिस वे। ये आपका हो गया सोल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका लेफ्ट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड प्रूव करनी है हमने। अगर दोनों के आंसर सही आ गए तो हमारा मतलब सोल्यूशन सही हुआ है। अब राइट हैंड साइड, वो मेरे पास क्या है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। पहले हम लेंगे ए का ट्रांसपोज। ए मेरे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें ए क्या है मेरे पास, 1 0 -1 3 2 1। अब जब मैंने ए का ट्रांसपोज लिया तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये सारी रो में आ जाएगी -1 2, ये सारी में क्या आ जाएगी, कॉलम में 0 3 1, ये ऐसे। अब नेक्स्ट देखिए, अब बी का ट्रांसपोज है। बी मेरे पास क्या है, 2 1 3 2 0 -1। अब बी का लेना है हमने ट्रांसपोज, 2 3 0 1 2 -1, ये ऐसे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट देखिए हमने क्या करना है इसके अंदर। ठीक है, अब हमने ए के ट्रांसपोज को प्लस कर देना है बी के ट्रांसपोज के अंदर। ए का ट्रांसपोज मेरे पास आया 1 0 -1 3 2 and 1 प्लस बी का ट्रांसपोज है 2 3 0 1 2 -1। अब इनको प्लस करेंगे कैसे, 1 + 2 -1 + 3 2 + 0 0 + 1 3 + 2 1 -1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 + 1 3 -1 + 3 2 2 और 0 + 1 1 3 + 2 5 और -0। तो दोनों के आंसर क्या आ गया, सेम। तो सो इट इज प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल है राइट हैंड साइड। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन सिंपल जो आप उसको आपने प्रूव करना था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं अपने 11 में। वो कह रहे हैं इसमें वो कह रहे हैं फाइंड करें आप ए की 3, ये पीछे हम करके भी आए ए की 4। ठीक है, इफ ए इज इक्वल्स टू 1 5 -2 1 2 -1 3 6 and -3। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए की 2।
ए की 2, तो वो कैसे फाइंड होगी, ए डॉट ए, जब ए को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 1 5 माइनस 2, 1 2 माइनस 1 3 6 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इसी से, 1 5 माइनस 2, 1 2 माइनस 1 और 3 6 माइनस 3, ऐसे -3 यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना, अब देखिए हम मल्टीप्लाई करना है हमने कैसे, 1 को पहले इससे करेंगे, फिर 1 को करेंगे इससे, फिर 3 को करेंगे इससे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से प्लस, अब इस 1 को करेंगे इससे, फिर हम करेंगे 3 को -2 से, सो ऑन। यही लाइन हमने अब साथ करनी है कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 से प्लस, अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, अब इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -1 से। सेम अब इसी लाइन के साथ करना है हमने, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से प्लस, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से प्लस, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3। अब यही लाइन को इस साथ करेंगे तो आ जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ, 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 के साथ, सेम 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम -1 के साथ, सेम यहाँ पर भी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे 2 को हम 6 के साथ, फिर हम करवाएंगे 6 को मल्टीप्लाई -3 के साथ। ठीक है, अब लास्ट लाइन के साथ करेंगे, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 के साथ, फिर हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, फिर हम -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 के साथ। अब इस -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस लाइन के साथ 1 के साथ, फिर -1 को मल्टीप्लाई कराएंगे इस 2 के साथ, फिर -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम इसके साथ, दिस इज 6। अब हम करवाएंगे -2 को मल्टीप्लाई इस लाइन के साथ 3 के साथ, फिर हम कराएंगे -1 को मल्टीप्लाई इस 6 के साथ, फिर हम कराएंगे -3 को मल्टीप्लाई -3 के साथ। ये अब हम इसको सोल्व करते हैं। 1 1 जा 1 प्लस 5 1 जा 5, 3 2 जा 6 -6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12 -12, 2 1 जा 2 -7, 5 1 जा 5 -7, 3 2 जा 6, 1 से प्लस हो जाएगा तो प्लस 3 2 6, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 -7, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 6 1 जा 6 -7, 2 1 जा 2 माइनस, 2 1 जा 2 माइनस, 3 1 जा 3 प्लस 3, 3 1 जा 3 प्लस 6 1 जा 6, 3 9, 5 5 15, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 -6 और मैंने प्लस आ जाएगा 3 9, तो ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 5 + 1 6, 6 - 6 0। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरे पास 1 + 2 + 1 3, 3 - 3 ये भी आ गया 0। अभी देखिए 6 7 8 9, 9 - 9 ये भी हो गया 0। अब देखिए 10 + 1 15, 15 - 12 क्या आएगा 3, 5 + 1 4, 5 6 7 8 9, 9 - 6 क्या आ जाएगा 3, और 15 + 12 36, 13 - 18 तो आ जाएगा 9। अब देखिए -2 - 5 -5 6 7 -7 -7 + 6 -1, 2 2 4 -4 + 3 -1, -6 -6 -12 + 9 आ जाएगा हमारे पास -3। जी आप लोगों के पास आ गया ए का स्क्वायर। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए का क्यूब। तो ए का क्यूब फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए के साथ। तो ए का स्क्वायर मेरे पास क्या है 0 0 0 3 3 9 -1 -1 और -3 मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। ए मेरे पास क्या है 1 1 3 5 2 6
-2 -1 -3, ठीक है। अब देखें फर्दर इसको सोल्व करेंगे हम। ठीक है, अब देखें, अब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। पहले इस रो को इसके साथ, 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 के साथ। अब इस लाइन को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 0 को 1 के साथ, प्लस 0 को 2 के साथ, प्लस 0 को -1 के साथ। अब सेम यही 0 को 3 के साथ, 0 को 3 के साथ, प्लस 0 को 6 के साथ, प्लस 0 को -3 के साथ। अब इस लाइन को करवाएंगे इस वाली लाइन से, 3 को 1 के साथ, प्लस 3 को 5 के साथ, -2 के। अब इसको भी साथ, -1 को 1 के साथ, थ्री 9 को इसके साथ करवाएंगे, 3 को 1 के साथ, प्लस 3 को 2 के साथ, प्लस 9 को 1 के साथ। अब नीचे लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे इस लाइन को इसके साथ, -1 को 1 के साथ, प्लस -1 को 2 के साथ, प्लस -3 को -1 के साथ, ये -1, ठीक है। अब देखें इस लाइन, लास्ट लाइन में रह गई है, इसके लिए पहले 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, प्लस 3 को 6 के साथ, और 9 को -3 के साथ, लास्ट -1 को 3 के साथ, प्लस -1 को 6 के साथ, प्लस -3 को -3 के साथ। अब इनके आंसर्स देखते हैं हम। 0 दिया तो ऊपर 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होकर 0 ही आएंगे, ऊपर वाले 0 + 0 + 0, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 5 ज़ा 15, 9 2 ज़ा 18, तो ये -18 आएगा। नेक्स्ट 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 9 1 ज़ा 9, -9 है, तो माइनस है। 3 3 ज़ा 9, 6 ज़ा 12, 6 ज़ा 18, -9 3 ज़ा 27, -1 आ जाएगा, प्लस -7 5 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, प्लस 6 आ जाएगा। 3 1 1 1 ज़ा 1, -1, 2 1 ज़ा 2, -2, और 3 1 ज़ा 3, तो +3 आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, -3, 6 1 ज़ा 6, -6, और प्लस 3 ज़ा 9। अब देखें इसका आंसर क्या है। ऊपर 0, 3 + 15 क्या हो जाएगा 18, 18 में समझे क्या, तो आ जाएगा मेरे पास 18 और -18 0, 0 + 0 0, 6 7 8 9 9 -9 0, ऊपर भी 0, 9 + 8 27, 27 -27 0, 5 और 6 6 -6 + 5 0, 2 3 3 में से 3 गए 0, 6 7 8 9 में से 9 गए 0। ये आप लोगों का हो गया आंसर। ये आपकी A4 की वैल्यू आई है, A3 0/0/0, ठीक है। आसान सा था क्वेश्चन, बस थोड़ा लेंथी था। वो बोर्ड में सिंपल पूछ रहे थे, सिंपल आए थे, लॉन्ग में अगर आए तो ठीक है, मगर शॉर्ट में सिंपल पूछते हैं A का स्क्वायर क्या होगा। ये A³ या A4 तक वो नहीं जाते, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर, अब हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड मैट्रिक्स X इफ, दो क्वेश्चन है कि X फाइंड करना, मतलब X क्या है 5 2 -2 और 1, इसके इक्वल है मेरे पास -1 5 3 और 12। फाइंड हमने क्या करना है X, ठीक है। फर्स्ट का करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हम जानते हैं, इसको हम इसमें लिख सकते हैं कि X, मैं इसको नाम दे दूं A और इसको मैं नाम दे दूं B इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो अब मैं कह सकती हूँ कि मैं X का पहले इन्वर्स फाइंड करूँ, X A साथ A का इन्वर्स ऐड कर दूँ = B और A का इन्वर्स। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया A के इन्वर्स से, तो ये हो सकता है X, इन दोनों का मैं लिख दूँ I = B A इन्वर्स, ठीक है। अब मैं लिख दूँ X
इज इक्वल्स टू बी और ए का इनवर्स। ये फॉर्म मैंने बना दी, ठीक है, इस क्वेश्चन की। फिर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखें टू फाइंड, अब मुझे फाइंड इनवर्स चाहिए, टू फाइंड ए का इनवर्स। हेयर ए मेरे पास किसके इक्वल है, ये क्या लिखा था मैंने, ए 5 -2 2 एंड 1। डिटर्मिनेंट लेती हूँ ए का। 5 को मैंने किसे चेंज कर देना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको -2 को कर देना है 2 से। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 + 4 विच इज इक्वल्स टू 9 विच इज नॉट इक्वल टू 0। जो का इक्वल नहीं है तो एडजॉइंट ऑफ ए का फाइंड करेंगे। तो इनवर्स हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। अभी ज्वाइंट फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा, इन दोनों की क्या प्लीज जगह चेंज कर देती है, आ जाएगा 1/5। इन दोनों के साइन, ये 2 और ये -2 हो जाएगा। अब हमने फाइंड करना है इनवर्स। ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट मेरे पास आया है 1 2 -2/5 और डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है 9, तो इसको बाहर लिख दो 1/9, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दें, आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, ठीक है। ये इसके अंदर x इज इक्वल्स टू b मेरे पास क्या है, ये -1 12 5 और 3, और a का इन्वर्स मेरे पास क्या है जो मैंने फाइंड किया है अभी, ये 1 2 -2 और 5। रही बात इसकी 1/9, इसको बाहर यहाँ लिख लें 1/9, ठीक है। अब इसको अंदर सोल्व करें, इन दोनों को, ये 1/9 बाहर रहने दें, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, सेम 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सेम -1 को -2 से प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सेम 12 को मल्टीप्लाई करें -2 से प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मेरे पास आ जाएगा 1/9 इज इक्वल्स टू -1 + 10, यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा 18, 12 1 12 और 3 2, तो 9 12 + 18 -2 और ये 3 हो जाएगा, 3 पे 5 पे 25, तो आ जाएगा 27, तो 24 24 15 क्या आ जाएगा -9। अब हम 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 9/19, ये हो जाएगा 27/9, 9/9, 27/9, ये हो जाएगा 18/9, ये हो जाएगा -9/9। तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, आ गया 1, 9 1 से 9, 9 2 से 27, तो कैंसिल हो गया, आ जाएगा 3, 9 8 जा 9 को आएगा, 9 2 जा 18, तो आ जाएगा, तो 9 9 से 9 -1। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई 1 2 3 -1, यह आ गया आप लोगों का आंसर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, आप खुद करेंगे, ठीक है। हम आगे क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 13। अब हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 13 का, ये 2 पार्ट है हमारे पास, इंपॉर्टेंट लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा मैं कह रहे हैं फाइंड मैट्रिक्स से, हमने 12 में मैट्रिक्स एक्स फाइंड किया, मैंने मैट्रिक्स ए फाइंड करना है। जब हमारे पास कंडीशंस क्या है कि हमारे पास पहला सवाल वो कह रहे हैं 5 0 3 एंड -1 0 1, जब ए मेरे पास क्या है 3 0 7 -7 0 और 2। ये मुझे क्वेश्चन देने का है, आपने मैट्रिक्स ए फाइंड करनी है, वो आपका काम है कैसे फाइंड करनी है। तो उन्होंने मुझे ए नहीं दिया, उन्होंने एक्स दिया हुआ, ए दिया और बी दिया हुआ, क्योंकि नजर ही आ रहा है, ठीक है। अब लेट कर लेते हैं हम कि हमारे पास जो ए है ना वो क्या है, ए बी सी और डी, ये वैल्यू मैंने लेट की है, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर वैल्यू क्या बन जाएगी 5 0 3 -1 0 1, एक जगह मेरे पास आ जाएगा ए बी सी डी इज इक्वल्स टू 3 0 7 और -7 0 और 2 इन दिस वे, ठीक है।
अब देखें, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 को मल्टीप्लाई करवाएं पहले ए से, और -1 को मल्टीप्लाई करवाएं सी से। देन 5 को मल्टीप्लाई करवाएं बी से, -1 को मल्टीप्लाई करवाएं डी से, में स्पेस है, ठीक है। उसके बाद 0 को मल्टीप्लाई करवाया तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ तो लिखी 0 दे, मैं लिख लें आप 0a प्लस 0c, 0b प्लस 0d। अब 3 को मल्टीप्लाई कर a से, प्लस 1 को करवाया c से, यहाँ पे करवाया 3 को पहले b से, प्लस 1 को d से। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे ये आ जाएगा 5a माइनस सी, ये तो पूरा आई 0 गया, 3a प्लस सी, ये आ जाएगा 5b माइनस डी, ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3b प्लस डी इज इक्वल्स टू किसके था वो, ये 3 0 7 माइनस 7 0/2। ये ले ये 100 में आ गया आपका, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कहना है एज द मैट्रिसेस इक्वल, वो कहना है एज द मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, क्योंकि 3/2 3/2 या 2/3 की मैट्रिसेस आर इक्वल, सो देयर corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल। तो हम क्या करेंगे, हम पता है ना क्या करते हैं हम, 5a माइनस सी इज इक्वल्स टू 3, फर्स्ट ये बन रही है। नेक्स्ट इसको दे दो नाम ए का, ए क्या 5b माइनस डी, किसके इक्वल आ रहा है -7 के, एक दे दो इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम। देन 3a प्लस सी किसके इक्वल आ रहा है 7 के, इसको दे दो क्वेश्चन नंबर 3 का नाम। और 3b प्लस डी किसके इक्वल आ रहा है 2 के, इसको दे दे क्वेश्चन नंबर 4 का नाम, ठीक है। सॉरी इस 2 तो एक क्वेश्चन 4। अब हम करेंगे दोनों को, पहले करेंगे ऐड कर दें आप इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 को। क्वेश्चन 1 मेरे पास क्या है, 5a माइनस सी इज इक्वल्स टू 3, दूसरी है 5b माइनस डी इज इक्वल्स टू, सॉरी आप इक्वेशन 1 को करें और इक्वेशन 3 को ऐड करके, दोनों की एंट्रीज डिफरेंट है, ये करें और ये करें 5a c, और फिर आप करें 3a प्लस सी, क्योंकि एंट्रीज कट जाएंगी फिर आपस में 7, ये कट गया आपस में 5 6 7 8a आ गया इज इक्वल्स टू 10। तो a मेरे पास क्या आ गया 5/4, a आ गया मेरे पास। अब वो कह रहे हैं कि पुट कर दें आप a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में, पुट a इन इक्वेशन नंबर 1, इसके अंदर तो आ जाएगा 5, एक जगह क्या आ जाएगा 5/4 माइनस सी इज इक्वल्स टू 3, तो ये 25/4 हो जाएगा, माइनस सी इज इक्वल्स टू 3, 25 माइनस सी यहाँ ही रखें, 25 माइनस 4 है 12, 7 नीचे आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा सी मेरे पास आ जाएगा 13/4। अब मेरे पास ए भी आ गया और सी भी आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए बी, क्या चाहिए बी, और फिर मुझे क्या चाहिए, अब मेरे पास ए भी आ गया बी भी, अब बी मुझे चाहिए और सी मेरे पास है डी मुझे चाहिए, दो वैल्यू मुझे अभी फर्दर मुझे 2 वैल्यूज चाहिए, तो हम वो 2 फर्दर 2 वैल्यूज फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं हम कि फर्दर वो 2 वैल्यूज कैसे फाइंड होंगी हमारी, ठीक है। ए भी आ गया और सी भी आ गया। अब देखें, अब हमने जो करना है हमारा पार्ट, ठीक है। अब देखें कि हमने क्या करना है फर्दर, ठीक है। अब जो मेरे पास वैल्यू आई है गिवन, वो मेरे पास चेंज वैल्यू थी, और जो मेरे पास गिवन नहीं थी वो चेंज वैल्यू थी। अब मैं क्या करूँगी कि अब हम ऐड करेंगे, नाउ ऐड करें आप इक्वेशन नंबर 2 को और 4 को, ठीक है। 2 मेरे पास क्या है 5b माइनस डी इज इक्वल्स टू -7, और 4 मेरे पास ये है 3b प्लस डी इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं,
ये डी से डी कैंसिल, 5 6 7 8 भी किसके इक्वल आ गया, 7 में से 2 निकालें तो आ जाता है 5, सॉरी -5। तो b इज इक्वल्स टू -5/8 आ गया, b भी आ गया, a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, d फाइंड करना है। अब पुट कर दो b इज इक्वल्स टू -5/8 इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 है मेरे पास, 5 b की जगह पुट कर दो -5/8 माइनस डी इज इक्वल्स टू -7, ये लो ऐसे। अब इसको सोल्व करें आप, ठीक है। 5 5 25, तो क्या आ जाएगा 25/8 -25/8, साथ आ जाएगा माइनस डी इज इक्वल्स टू -7, डी रखें यहाँ पर ही, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास -25/8 + 7, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा -25, 7 8 और 56, 56/8, तो ये हो जाएगा आंसर मेरे पास आ जाएगा 31/8। अब मेरे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, अब एक मैट्रिक्स बनाती हूँ मैं, जो मैंने लिखी थी। ए मैंने किसके इक्वल थी, ए बी सी और डी के। अब बताएं ए मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखें ए 5/4, बी मेरे पास क्या है -5/8, सी मेरे पास क्या है, कहाँ फाइंड किया था आपने सी, ये 13/14, 4, और डी मेरे पास क्या आया है 31/8। तो ये आपका क्या है, इट इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ये आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। अब हमारे पास का पार्ट नंबर जो 2 है वो बहुत आसान है, ठीक है, वो आप खुद करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में वो क्या कह रहे हैं, इसमें उन्होंने ना बात की है कोस थीटा पे आ गए हैं वो, ठीक है। इसमें किस पे आ गए हैं वो, कोस थीटा वगैरह पे। तो मुश्किल रहेगा आपको, क्या आपने अभी तक ऐसे किए नहीं, तो कोस थीटा वगैरह भी आपने अगले चैप्टर में जाके पढ़ने हैं ना। 3.1 में अभी एमएमआर में पढ़ने हैं आगे, 10 से फर्दर 9 10 से ना आगे आपके कोस थीटा साइन थीटा वाले क्वेश्चन सारे चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले ये समझते हैं, शो डैट आर कोस थीटा 0 माइनस साइन थीटा 0 आर 0 देन आर साइन थीटा देन 0 एंड देन कोस थीटा, ठीक है। किसके साथ है वो, कोस थीटा देन 0 देन साइन थीटा देन 0 देन 1 एंड देन 0 एंड देन माइनस आर साइन थीटा 0 और आर कोस थीटा इज इक्वल टू आर आई का 3। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वैल्यू हमने क्या, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, तो हो जाएगा आर कोस थीटा डॉट कोस थीटा प्लस 0 को मल्टीप्लाई 0 के साथ प्लस माइनस साइन थीटा माइनस आर साइन थीटा, फिर आगे फर्दर आ जाएगा आर कोस थीटा 0.1 प्लस 0.1 प्लस माइनस साइन थीटा, और आगे आप फर्दर खुद सोल्व करिएगा, ठीक है। मैं आपको थर्ड लाइन में देती जगह नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0 डॉट कोस थीटा, इसको मल्टीप्लाई किया प्लस आर डॉट 0 प्लस 0 माइनस आर साइन थीटा देन 0 डॉट 0 प्लस आर डॉट 1 प्लस 0 डॉट 0। आपको पता है ना क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैं आपको फटाफट सिंपल समझा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आर, इसको अब करें इस रो के साथ, आर साइन थीटा डॉट कोस थीटा प्लस 0 को 0 के साथ 0 डॉट 0 प्लस कोस थीटा को माइनस के साथ कोस थीटा और माइनस आर साइन थीटा। नेक्स्ट सेकेंड है इसकी बनेगी कि आर साइन थीटा डॉट 0 प्लस 0.1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। अब थर्ड जो है वो आप खुद बनाइएगा। अब नेक्स्ट हमारा फर्दर स्टेप है ये कि ये हो जाएगा आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 0 माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा हो गया
ये हो गया 0 और नीचे भी हो गया 0। नेक्स्ट ये भी हो गया 0, इसका बचा हो के काट कूट के यहाँ पे सिर्फ r बचा, ये भी 0 हो गया। इसका हो गया 0 0 और ये हो गया थर्ड जो हमारा था r का r साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमारी वैल्यू बची कौन सी है यहाँ पे, ये पूरा फंक्शन 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ बचेगा r, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे r, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये भी पूरा 1 के इक्वल, तो यहाँ पे बचा r। तो r हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये किसके इक्वल हो गया, r, सॉरी r को मैं बाहर ले गई हूँ यहाँ पे, तो ये बचेगा r के साथ आ जाएगा i, तो आंसर आ जाएगा r i का क्यूब। ये आप लोगों का हो गया आंसर। सिंपल सा पैटर्न था, कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3 पर मैंने यहाँ पे होती है कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।